हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मोशन क्या है और कब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। ये जो पोर्शन है ये क्लास 9th के सिलेबस में भी है, तो ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसके वीडियोस मैं पार्ट वाइज अपलोड करूँगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मोशन। तो मोशन का सिंपल सा मीनिंग है मूवमेंट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है दैट मीन्स वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। यानी कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं पे मोशन का अपोजिट हो जाता है रेस्ट, यानी कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि एक बॉडी रेस्ट में तब होगा जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा। अगर हम एग्जांपल देख लें तो एक कार अगर वो कहीं पे खड़ी है तो वो रेस्ट में होगी, लेकिन अगर वो चल रही है यानी कि मूव कर रही है तो वो मोशन में होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि मोशन और रेस्ट दोनों अलग अलग क्वांटिटी है तो क्या ये दोनों एक साथ देखा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ। और इसका एग्जाम्पल होगा कि एक पैसेंजर जो किसी मूविंग बस में बैठा हुआ है तो वो पैसेंजर आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए मोशन में होगा, क्योंकि वो बस के मोशन के साथ मूव कर रहा है। लेकिन वही पैसेंजर उसी बस पर बैठे दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में होगा, क्योंकि वो पैसेंजर मूव नहीं कर रहा है, ये बस मूव कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि डिस्टेंस जो है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच का एक्चुअल लेंथ होता है। यानी कि अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहे हैं तो हम एक्चुअली कितना लेंथ ट्रैवल करेंगे वो हो जाता है हमारा डिस्टेंस। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यानी कि जो हमारा इनिशियल पोजीशन है जहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा फाइनल पोजीशन है जहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म हो रही है, तो वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए हम जितना लेंथ ट्रैवल करेंगे वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन इन्हीं दो पोजीशंस के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात कर ले इन दोनों क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस की, तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर देख लें तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। यानी कि अगर हम ट्रैवल करेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसका कब होगा जीरो? तो जब हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पर हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। अब यहाँ पर एक बात बता दूं, चूंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ पर डिपेंड करते हैं तो इस वजह से दोनों ही का एसआई यूनिट मीटर हो जाता है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब कि अगर वो 10 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो हर 10 सेकेंड में वो 10 मीटर ही ट्रैवल करेगा। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसी का ठीक उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि हर 10 सेकेंड में ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी 10 मीटर ही ट्रैवल करे। हो सकता है पहले 10 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो अगले 10 सेकेंड में वो 15 मीटर भी ट्रैवल कर सकता है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर देना। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर के आऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ।